सोसाइटीज़ के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर इनलीगल तजावुज़ात काफ़ी सारी वहाँ पे, अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं आपको बताने के लिए हूँ क्योंकि अलबारी टावर के मुतालिक बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जी अलबारी टावर का क्या हुआ, आपने कोई अपडेट ही नहीं दी। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी जूनियर जज की अदम दस्तियाबी की वजह से जो है ये बेंच समाअत नहीं कर सका, मगर ये समाअत जो है वो नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन जो है वो फिक्स हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि ये जो बेंच है ये कराची में आए और कराची में आने के बाद जो अलबारी टावर केस की जो है वो समाअत होगी। इसी वजह से जो है वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग पर्सनल पूछ रहे थे कि जी आपने अलबारी टावर के मुतालिक अपडेट नहीं किया। तो अपडेट इसीलिए मैंने नहीं किया था कि सिर्फ ये बताने के लिए कि जी समाअत मुलतवी हो गई। हाँ, कोई ऑर्डर होता है या कोई समाअत चलती, कोई हेयरिंग होती, कोई रिमार्क्स पास आउट होते या फिर कुछ भी समाअत में आगे बढ़ती तो उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करता, मगर इसमें कुछ हुआ नहीं था क्योंकि जूनियर जज की बीमारी की वजह से जो है वो अदम दस्तियाबी की वजह से जो है वो केस नहीं चल सका। लेकिन अब जो केस चलेगा वो कराची में नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन चल सकेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की थोड़ी सी मैं बात करूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 1 फरवरी को जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे और 2 फरवरी को जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची में तजावुज़ात के मुतालिक बड़े केस की बड़ी समाअत कर रहे हैं और ये समाअत अब कमोबेश 15-16 दिन रह गए हैं और इस 15-16 दिन के अंदर ही तमाम केसेस को जो है वो जितनी भी अमल दरामद रिपोर्ट है उसको जो है वो तलब कर रखा है और जो भी समाअत होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो इशू है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, इस वक्त इस्लामाबाद में जो रिपोर्ट करते हैं चलते फिरते से अहमद अवान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अवान भाई ने मुनाल रेस्टोरेंट के मुतालिक आपको कवर किया, मरी की आपको अपडेट दी। इस वक्त ये कराची में मौजूद है। थोड़ा सा इनसे पूछने के लिए कि आखिर मरी के हालात कैसे हैं। बड़ा अफसोसनाक हालात जो है वहाँ देखने को नज़र आए। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया। अब की क्या सूरत हाल है वहाँ की? मरी की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल कह दें, पेचीदा सूरत हाल कह दें, क्योंकि जो हालिया तूफ़ान जो स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म के बाद एक सानिया एक तबाही जो हुई, कहा जाता है कि हुकूमती कोताही, कहा जाता है कि वहाँ के मकामी जो होटल्स वाले हैं उनकी कोताही। देखें, जब कोई सुनामी या कोई तूफ़ान या कोई भी इस तरह का हादसा पेश आ जाता है फिर बातें तो सबके ऊपर उठती हैं, लेकिन फिर जब उसका एहतसाब किया जाता है तो फिर पता चलता है कि कहाँ कहाँ कोताही हुई है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि होटल्स की। इस वक्त जो सबसे बड़ी बाइकआउट किया जा रहा है, होटल्स की बात की जा रही है। मैं खुद मरी गया हूँ कवर करने के लिए और वहाँ पे मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे गाड़ी पार्क करनी है, लेकिन उसके लिए कह रहे हैं सर अगर आपको पार्क करनी है आपको 1000 देना होगा 1 आवर का। ये वहाँ के जो लोग हैं ये उनका रवैया है। 1 घंटे का 1000? 1 घंटे का 1000 रुपये आपको देना होगा अगर आप गाड़ी पार्क करना चाहते हैं। आप फंसे हुए ट्रैफिक के अंदर, आपको अगर रेस्ट करना है, वो देख रहे हैं जी बंदा मजबूर है, 1000 रुपये 1 घंटे के आपने देने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जी, वहाँ पे कुछ टर्निंग पॉइंट्स बने हुए हैं, जब स्नो होती है उसको वहाँ की इंतज़ामिया क्लियर कर देती है। अब बात आ जाती है हुकूमती नुमाइंदों के ऊपर। ये इलाका के जो कुछ लोग हैं वो इस तरह की, मैं कहूँगा, शैतानी करते हैं, कुछ भी करते हैं। जो वहाँ के लोग, एक माफिया बना हुआ है, माफिया का लफ्ज़ आप कह सकते हैं इसको। वो क्या करते हैं जी, आते हैं, अपनी स्नो वाली चेन्स लगाई हुई होती हैं जीप्स को, वो स्केटिंग करते हैं बर्फ़ के ऊपर और बर्फ़ को धकेल लेते हैं रोड के ऊपर। वो जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो टर्न होता है, वो इतना ख़तरनाक हो जाता है, वहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप होने लगती हैं और वो एक एक गाड़ी से 5-5 हज़ार रुपये का मुतालबा करते हैं और लोग मजबूर हो जाते हैं अपनी जान को, अपने माल को, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसके ऊपर अभी वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा एक निजी टीवी चैनल वहाँ पे गया कवरेज के लिए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा तशद्दुद वगैरह किया। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं। ये चीज़ें जब तक प्रॉपर एहतसाब नहीं होगा, क्योंकि देखा माजी में भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर होती रही हैं, दब गई हैं हमेशा। लेकिन इस दफ़ा जब सानिया हुआ, स्टॉर्म आया, तब उन चीज़ों को एनालाइज़ किया गया और तब उन चीज़ों को देखा गया कि वाकई में यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ और इसमें इंतज़ामिया की भी गलती है। मतलब अब चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट किया जा रहा है। मुनाल रेस्टोरेंट के बारे में मैं बात करूँगा। अहमद भाई, मुनाल रेस्टोरेंट आपने कवर भी किया, वहाँ जाके सील लगा दिया है। मैंने खुद भी वो वीडियो देखी थी कि वो सील लगाने का मकसद क्या था। असल में मैं आपको बता दूं, जो बेसिकली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत की गई। समाअत के ऊपर जो वही टॉपिक है, जिस तरह कराची में आप देख रहे हैं तजावुज़ात के बाद अब दूसरे शहरों में भी इसका आगाज़ हो गया है। हमारी आवाम कहती है जी एक तरफ एहतसाब हो रहा है, एहतसाब एक तरफ नहीं हो रहा, अब सब जगह पे स्टार्ट हो चुका है। उसमें जो जज साहिबान थे उन्होंने कहा था जो नेशनल पार्क की अराज़ी है उसके ऊपर जितनी भी इलीगल चीज़ें हुई हुई हैं, नेशनल पार्क के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क का इन्वायरमेंट देना है, उसके अंदर आप दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते। तो एक चीज़ जो हो चुकी है अब उसको ख़त्म करने के लिए उसका
आगाज़ कर दिया गया है। तो पहला जो स्टेप था बड़े लेवल पे मोनाल रेस्टोरेंट था। सबसे बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मोनाल रेस्टोरेंट की 15 साल की लीज़ थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। अब 15 साल की लीज़ पूरी होने के बाद अब इख्तियार है उसको हटाने का, उसको ख़त्म करने का। लेकिन सवाल पैदा होता है कि वहाँ पे जो तबका, जो स्टाफ काम कर रहा है, वो उसको आगे लेकर आ रहे, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। उनका अपना कहना है कि सीडीए के पास का हल है। सीडीए जो वहाँ की जो अथॉरिटी है, जो इदारा बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके पास ये हल है। वो कह रहे हैं जी इसको दोबारा से आप ऑक्शन करें, जो भी इसको विन करेगा वो इसको नए सिरे से बहाल कर सकते हैं। ये एक उसका उन्होंने हल बताया। वो कहते हैं जी एहतजाज हमारा यही है कि हमें सड़कों पे आके हमें लड़ना नहीं है, हमें बस इन जो एम्प्लॉयज़ जो बेरोज़गार हो गए इनके लिए आप दोबारा ऑक्शन कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो लेना है मोहसिन भाई। स्टार्ट ले लिया गया है, उसको सेल कर दिया गया है, अब ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अब जो बीच में गरीब है वो तो आपने देखा पिसता ही है, लेकिन सख्त फैसलों के पीछे थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी गरीब लोगों को ही होती है जी। तो ये मोनाल रेस्टोरेंट के बाद जो है वो क्या इस्लामाबाद में मजीद कोई इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है? मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, झुग्गियाँ बनी हुई हैं, उनके ऊपर भी ऑपरेशन होने जा रहा है। लेकिन वहाँ के जज साहिबान ने कहा है कि अभी सर्दियों का मौसम है, इनको आप फिलहाल छोड़ दें, सर्दियों के बाद इन पे भी आप ऑपरेशन करें। इसके अलावा वहाँ सोसाइटीज़ के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर इन लीगल तजावज़ात काफ़ी सारी वहाँ पे, अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे आस्ता आस्ता समातें होती जाएंगी, एक ना एक चीज़ सामने आती जाएगी। जिस तरह नस्ला टावर सामने आया, जिस तरह कराची में दूसरी चीज़ें सामने आई, और अब ये एहतसाब का अमल स्टार्ट हो चुका है मोहसिन भाई। ठीक है जी, अहमद अवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस्लामाबाद में रिपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि इस्लामाबाद की जो भी खबरें होती हैं वो आपको बराह रास्त चलते फिरते के जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। दूसरा ये कि कराची में जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच बड़े केस की समाअत कर रहा है। यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जाने के बाद जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे उमर अता बंदियाल साहब, वही उन केसेस के ऊपर जो है वो अमल दरामद जो है वो रिपोर्ट मंगवाएंगे और उसके मुतालिक जो भी होगा वो तो मुस्तकबिल की बातें हैं। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद कुल टोटल जो है वो 15 से 16 दिन रह गए, और 15 से 16 दिन से पहले पहले जो उन्होंने काम किए वो यकीनन काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो काम किए गए तमाम इंक्रोचमेंट के खात्मा किया गया। बड़े बड़े जो माफियाज बैठे हुए थे बड़ी बड़ी हेरिटेज की इमारतों में, जगह जगह पर, फुटपाथ पर, इसके अलावा चाइना ग्राउंड, या तो ग्राउंड ले लें या फिर पार्क ले लें, उसके ऊपर जो है वो गैर कानूनी तामीरात का जो सिलसिला शुरू था, अभी सारे के सारे जो वेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस जल्दी से वो चले जाएँ तो उसके बाद से दोबारा से जो है वो काम का आगाज़ करें। अब देखना ये है कि जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो इस तजावुज़ात के केस को किस तरीके से आगे टेकअप मतलब लेकर चलेंगे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।